बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। इस संसार में इतने सारे धर्म हैं और हर धर्म के धर्म गुरु अपने ही धर्म के धार्मिक ग्रंथों से ज्ञान बताते हैं और उसी के आधार से एक परमात्मा सिद्ध करते हैं। हर इंसान, चाहे वो पढ़ा लिखा है अनपढ़ है, इस संसार के हर इंसान को ये पता है कि परमात्मा एक है। लेकिन किसी भी धर्म के धार्मिक गुरु का ज्ञान दूसरे धर्म के धार्मिक गुरु से मैच नहीं करता। हम सब मिल के भी ये आज तक कभी प्रूव नहीं कर पाए कि वो परमात्मा कौन है, उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहता है। चाहे कितने ही पंडित हों, ब्राह्मण हों, साधु संत महात्मा मौलवी पादरी या सिख धर्म के ज्ञानी हों, कोई भी आज तक ये नहीं बता पाया कि वो पूर्ण परमात्मा, वो एक परमात्मा कौन है। इस रहस्य का खुलासा आज तक किसी ने नहीं किया था। पहली बार धरती पे एक संत आए, संत रामपाल जी महाराज, जिन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों को, सिर्फ हिंदू धर्म के नहीं, सारे धर्म ग्रंथों को, सारे धर्मों के धर्म ग्रंथों को, चाहे वो हिंदू धर्म के वेद हो, गीता हो, पुराण हो, या सिखों का श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हो, या बाइबल हो, या कुरान शरीफ हो, सारे धर्म ग्रंथों को खोल के एक परमात्मा सिद्ध किया कि वो परमात्मा कौन है। उसका नाम हर ग्रंथ में प्रूव कर दिया और ये भी बता दिया कि वो कहाँ रहता है। आज तक किसी ने ये नहीं बताया था कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। ये ज्ञान केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें दिया कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। फिर उसके बाद उस सृष्टि की रचना को उन्होंने हर धार्मिक ग्रंथ से प्रूव भी कर दिया। हमारे चारों वेदों से, गीता जी से, पुराण से, बाइबल से, कुरान से, श्री गुरु ग्रंथ साहिब से, कबीर सागर से और गरीबदास जी के सदग्रंथ साहिब से जी से, सबसे उन्होंने दिखा दिया कि सृष्टि की रचना ऐसे ही हुई थी। यही वो सृष्टि रचनार है, उसका नाम कबीर परमात्मा है। इतना बड़े रहस्य का खुलासा एक इंसान नहीं कर सकता। ये अपने में ही बहुत बड़े अचंभे करने की बात है, अचंभित होने की बात है और एक बड़ा चमत्कार है। ऐसा ज्ञान और ये सदग्रंथों से दिखाया, प्लस उस परमात्मा के जो सत मंत्र दिए, जो आज तक किसी ने सुने नहीं थे, कभी दिए नहीं गए थे, वो मंत्र हमें इन परमात्मा ने, सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी ने हमें दिए। तो मेरी नज़रों में तो ये सद्गुरु रामपाल जी महाराज इसलिए भगवान है क्योंकि ऐसा ज्ञान और ऐसी सत्य भक्ति आज तक किसी ने नहीं दी थी। और ये पहले से निर्धारित था कि कलयुग के इस टाइम पे वो परमात्मा, वो पूर्ण परमात्मा धरती पर आएंगे। तो 1997 में वो परमात्मा इस धरती पर आए और सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के चोले में वो आज इस समय इस धरती पर विद्यमान है। उन्होंने माता से जन्म नहीं लिया, उन्होंने सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी को सहशरीर सतलोक भेज दिया और स्वयं उनके चोले में, उनके स्वरूप में वो कार्य आगे चलाते रहे। जब वो इस धरती पर आए हुए हैं, पूर्ण परमात्मा है, तो उनसे अपने बच्चों का दुख देखा नहीं जाएगा। ये तो पक्का ही है कि वो अपने बच्चों का दुख देख नहीं सकते। तो उन्होंने ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई, जिससे कि जो भी ज़रूरतमंद था उसको रोटी, शिक्षा, कपड़ा, चिकित्सा, मकान, जो भी उसकी ज़रूरत थी वो उन्होंने पूरी करनी शुरू कर दी। आज की डेट में चाहे वो किसान हो, जो आज बाढ़ग्रस्त किसान था, वो मतलब आत्महत्या करने के कगार पे था, उसको बचाने का काम हो, चाहे नशा मुक्त एक समाज तैयार करना हो, चाहे दहेज मुक्त शादियां हो, चाहे रक्तदान शिविर लगाने हो, चाहे देह दान करवाना हो, जो भी ऐसे कार्य जो परमात्मा एक करता है वो सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। कितनी ही ऐसी बीमारियां जिनका कोई इलाज इस धरती पर नहीं है, उनको उन्होंने ठीक कर दिया है। मतलब वो सारे काम जो एक परमात्मा कर सकता है वो सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। ज्ञान से लेकर हर सुख, सब कुछ परमात्मा ने वो सारे काम किए हैं जो एक परमात्मा करता है। तो इसीलिए हमारी नज़रों में सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी भगवान हैं और हमेशा रहेंगे। और ये सत्य है कि वो कबीर साहब स्वयं परमात्मा आए हुए हैं। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो।